हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। मैं आज आपको फिर से ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ एंड एक्चुअली मैं आप यहाँ पे ट्रेडिंग से ज़्यादा ये सीखने वाले हो कि किस तरह से चार्ट बिहेव करता है एंड किस तरह से हमें प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ता है। तो फिलहाल देखो, मैंने चार्ट के ऊपर 2 लेवल लगाए जो कि मैंने लास्ट हफ्ते से लगा के रखा है, इनको चेंज नहीं किया। तो आपको पता है, मैं जब भी आपको एनालिसिस करके देता हूँ तो कुछ लेवल देता हूँ एंड आपको तब तक फॉलो करने के लिए बोलता हूँ जब तक वो ब्रिज ना हो जाए या फिर वहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ना आ जाए। सो यहाँ पे देखो, फिलहाल अभी मेरे एक रेजिस्टेंस लेवल तक ये अप्रोच कर रहा है, उसके ऊपर मैंने एक और लेवल ड्रॉ किया जहाँ तक मेरे टारगेट हो सकता है अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो सकता है तो अब यहाँ पे देखो, मैं इसके लिए एक और यहाँ पे फीचर यूज़ करूँगा जो कि एक सॉफ्टवेयर है, ऑटो ट्रेंडर। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको इससे एक एक्स्ट्रा मुझे एज मिल जाती है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, एंड अभी लाइव मार्केट में हम खुद एनालाइज करेंगे किस तरह से करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में मुझे कुछ डाउट्स आ रहे थे कि सर आपने एक ब्रोकर के बारे में बताया था जिसका नाम है स्टॉक कार्ड, तो उसके बारे में कुछ डाउट थे ब्रोकरेज को लेके। तो आपको बताना चाहूँगा, देखो अगर आप ट्रेड करते हो तो एक ट्रेड के अंदर आपका ब्रोकरेज कितना जाता है? 40 रुपया। क्यों? 20 रुपीज़ एंट्री का, 20 रुपीज़ एग्जिट का। 2 ट्रेड लिया तो 80 रुपया, 3 ट्रेड लिया तो 120 रुपया जाता है। लेकिन जो स्टॉक कार्ड ब्रोकर है वो क्या करता है, आपसे सिर्फ 99 रुपीज़ लेगा एक महीने का, उसके बाद आपको एक भी रुपया ब्रोकरेज नहीं देना। यानी कि जैसे ही आप 2 या 3 ट्रेड कर लोगे तो आपका 99 रुपीज़ रिकवर हो गया। उसके बाद जितने भी आप ट्रेड करने वाले हो सबके सब आपके लिए फ्री में रहने वाला है, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना। तो जितने भी बिगनर्स है जिनको ब्रोकरेज ज़्यादा देने का टेंशन होता है या फिर प्रॉफिट होता है 1000 रुपये का, ब्रोकरेज लग जाता है 2000 रुपये का, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है ये स्टॉक कार्ड ब्रोकर। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर क्लिक करो, अकाउंट ओपन करो। एंड बिगनर के लिए मैं सच में रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एनालिसिस। तो एक बार मैं ऑटो ट्रेंड को देख लेता हूँ ये क्या बोल रहा है। तो ऊपर देखो, आपको निफ्टी में सिग्नल दे रहा है बाई का कि यहाँ से बाई कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे पीसीआर वैल्यू देखूँ तो आपको दिख रहा है, देखो 9:30 बजे अपडेट हुआ है एंड 1.15 का पीसीआर है जो कि ऑप्शन में भी बाई सिग्नल आपको दिखा रहा है। एक बार 5 मिनट का देख लेते हैं तो यहाँ पे भी सिमिलर वही है। एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो एग्जैक्टली इसने जो बाई सिग्नल था वो हमें बॉटम पे दिया है। मैं इसको कब से ही मॉनिटर कर रहा हूँ। देखो जब ये यहाँ पे था ना, एक सेकेंड रुको। सो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जब आया है तभी मुझे बाइंग का सिग्नल दिया, लेकिन क्योंकि मुझे तो ट्रेड करने से ज़्यादा आपको समझाना है किस तरह से चार्ट बिहेव करता है, तो मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया। एंड एक्चुअली देखा जाए तो ऑटो ट्रेंडर के हिसाब से हमें यहाँ पे कितने पॉइंट मिल चुके होते हैं? 24,700 से इसने हाई लगाया है 24,750। ओके, 50 पॉइंट का हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल चुका होता है, लेकिन मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया, अभी तो पूरा फ्रेश है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा एक और चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी है ऑटो ट्रेंडर की, हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप सेक्टर पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सेक्टर दिखाई देते हैं, ऑटो एंसिलरीज, माने कैपिटल गुड्स, सीमेंट, एफएमसीजी जितने भी है। तो यहाँ पे मैं आईटी पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखो सबसे बेस्ट क्या हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर आपको ट्रेड दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉल सेंटिव्स वाला नहीं है, लेकिन जो डेटा बताता है कि कौन से स्टॉक में तेज़ी आ रही है, मंदी आ रही है, उसके हिसाब से आपको देखो यहाँ पे स्टॉक भी बता रहा है कि आप कहाँ पे बाय कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जितने भी स्विंग ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर है, आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग। तो फिर से आ जाते हैं डेरिवेटिव में एंड एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे ऑटो ट्रेंडर होम पेज पे आ जाता हूँ। तो हमारा अभी भी बाइंग सिग्नल ही है निफ्टी के अंदर एंड बैंक निफ्टी में सेल सिग्नल है। इसका एक बार रीजन देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रही है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास है एंड कहीं ना कहीं डेटा यहाँ पे सेल वाला बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सेल करना चाहें तो कहीं ना कहीं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम कर सकते हैं। मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ कहाँ पर करना है, लेकिन मैं यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए ये हमारा होगा एसएल छोटा सा एंड टारगेट हम यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं 1:4 का। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अगेन आपको लेके जाता हूँ निफ्टी के अंदर क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो देखो वहाँ पे अभी भी ऑप्शन बाइंग वाला सिग्नल था एंड कंटिन्यूसली हाई लगाते जा रहा है, विच इज़ बहुत अच्छी बात है यार। डेटा एग्जैक्टली जो बता रहा है वो चार्ट बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर अभी तक कुछ अपडेट हुआ है क्या? ओके, तो 3 मिनट पर हमें पीसीआर देखो बार बार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 9:30 को 1.15 था, 9:33 को 1.32 हो गया एंड 9:36 को 1.53। कंटिन्यूसली पीसीआर बढ़ते जा रहा है, मतलब यहाँ पे आई थिंक आज निफ्टी फिर से बहुत हाई लगा सकता है। तो चलो मैं फिर आपको यहाँ पे
15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ कि निफ्टी कहाँ तक अपने टारगेट दे सकती है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, वो होगा मेरा ये वाला टारगेट। अब डेटा भी यही बता रहा है, देखते हैं यहाँ पे अचीवमेंट होता है फिर नहीं। एंड मैं जो सेलर बनूंगा निफ्टी के अंदर, वापस इन लेवल्स पे सेलर बनूंगा, या फिर एग्जैक्टली जो मैं अभी फर्स्ट टारगेट बताया यहाँ से सेलर बनूंगा। उससे पहले सारे बाइंग है, क्योंकि मेरा डेटा ही बाइंग बता रहा है, मेरा चार्ट रीडिंग है वही बाइंग बता रहा है। एंड अगर आपको याद है तो मैंने लास्ट हफ्ते आपको 2 वीडियो दिए थे एनालिसिस वाले, एंड एग्जैक्टली वैसा बिहेव किया है। मैंने ड्रॉ करके भी बताया था, क्लियरली मैंने कहा था वीडियो जाके देख लो, जब यहाँ पे था तो ये नीचे आएगा, नीचे आया भी था। यहाँ से भी मैंने आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिया था इसी लेवल के लिए कि यहाँ से नीचे जाएगा, एग्जैक्टली वहाँ से कंटिन्यूस गिरा। तो आई थिंक जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया, क्योंकि एग्जैक्टली यही लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया था एंड यहाँ से कहा भी था कि नीचे आएगा, एंड आया भी है। ठीक है, फिलहाल हम फोकस करते हैं वापस अपने 1 मिनट चार्ट पे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि सेबी के रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, तो मैं आपको जो ट्रेड ले रहा हूँ उसका पीएनएल वगैरह नहीं दिखा सकता, ना ही आपको कौन सा मैं कॉल या फिर पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो नहीं दिखा सकता क्योंकि सेबी के रूल्स है। बट यस, मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, एंड कहा भी था कि यहाँ पे बाइंग सिग्नल है, ऊपर जा सकता है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे बाइंग मिला, लेकिन मैं आपको दिखाते वक्त आई थिंक यहाँ कहीं पे था, एंड यहाँ से भी कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। एंड ये बहुत बड़ा टारगेट होता है, आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैं इसको यहाँ पे भी बाइंग करता, एक्चुअली मुझे यहाँ पे बाइंग दिया, लेकिन मैं यहाँ पे बाइंग करता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे, जो कि 20 पॉइंट्स का है निफ्टी चार्ट पे। उसके बाद जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है उसको ही मैं टच कराऊंगा फर्स्ट टारगेट, एंड मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 1:2.75, 1:2.75 ये मेरा टारगेट यहाँ पे मिला है, विच इज़ मोर देन इनफ। एंड हमारा रेजिस्टेंस है तो इसलिए यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इससे ये नहीं समझना है कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा। रेजिस्टेंस है, मैंने ड्रॉ करके आपको दिया भी है, तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से मेरे जो लेवल्स है वो डेफिनेटली एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। एंड हो सकता है यहाँ से फिर से हमें एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे, देखो यहाँ पे देखो आपको दिखाई भी दे रहा है। सो मैं तो निफ्टी के अंदर बुलिश हूँ, अगर आप वीडियो के बाद में भी देख रहे हो तो जो मैंने आपको लेवल बताए हैं ये मेरा टारगेट होने वाला है फर्स्ट, एंड उसके बाद सेकेंड टारगेट मेरा ये होने वाला है। एंड जैसे मुझे इस लेवल पे कोई हैमर दिखाई दे, शूटिंग स्टार, तो यहाँ पे मैं सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। एंड डेफिनेटली ये वाला लेवल है जिसके लिए मैं वॉच आउट कर रहा हूँ हेवी क्वांटिटी सेल करने के लिए। एंड अगर आपको मैं 1 मिनट चार्ट पे चार्ट रीडिंग करके दिखाऊँ तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यूस ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ऊपर गया, वापस रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह से अगर 2-3 बार यहाँ पे इस लेवल से पहले ही ये ऐसे होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब चार्ट वीक हो रहा है, एंड उसके बाद वापस में हमें नीचे की साइड एक मोमेंटम दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर एक कंटिन्यूस ऊपर निकल गया तो अच्छी बात है, फिर यहाँ पे मैं सेल करूँगा। उससे पहले इस तरह से जिगजैग होने लगा, मतलब चार्ट वीक होते जा रहा है, इसका जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। बाकी मेरे लिए चार्ट कब तक बुलिश रहेगा मैं आपको एक बार लेवल ड्रॉ करके देता हूँ, ताकि आप इंट्राडे में अच्छे से ट्रेड कर पाओ। सो यहाँ पे देखो, जब तक ये लेवल इनटेक है, भले निफ्टी यहाँ से कितना भी इस तरह से करे, जब तक ये लेवल इनटेक है मैं बुलिश हूँ। एक बार ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मेरे लिए वापस ये टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वापस ये सपोर्ट लेने की हायर चांसेस है हर एक डिप पे। बाकी हम देखते हैं वापस आके ऑटो ट्रेंडर पे, यहाँ पे कोई सिग्नल चेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी भी निफ्टी में बाई सिग्नल है, बैंक निफ्टी में सेल सिग्नल है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई देने को मिलेगी, देखो अगर आप मैं यहाँ पे कॉल का डेटा देखूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हैवी क्वांटिटी बाइंग हो रही है, एंड पुट की चार्ट में हैवी क्वांटिटी सेल हो रही है। इसका मतलब दोनों के दोनों यहाँ पे बुलिश है। कॉल को बाई करेंगे इसका मतलब हम बुलिश है, एंड पुट को सेल करेंगे इसका मतलब हम बुलिश है। तो दोनों डेटा जो है कॉल एंड पुट वो बुलिश दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है, इसलिए हमें सिग्नल भी यहाँ पे बाई वाला मिल रहा है निफ्टी के अंदर। एंड एक बार हम फिर से यहाँ पे पीसीआर देख लेते हैं 3 मिनट पे कुछ अपडेट हुआ है क्या। सो यहाँ पे देखो अभी पीसीआर कितना बढ़ चुका है, स्टार्टिंग जो 930 को 1.15 था, अब 942 को 2.16, यानी कि डेटा बहुत ज़्यादा बुलिश है, एंड यहाँ पे निफ्टी ऊपर की साइड ब्लास्ट कर सकती है। एंड एक बार हम सेक्टर वाला यहाँ पे देखते हैं, आईटी सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या। सो यहाँ पे अभी भी सेम कंपनीज़ है, यहाँ पे कोई लीडिंग नहीं कर रहा है, बाकी आप सारी कंपनीज़ को देख सकते हो। एंड निफ्टी क्या कर रही है, तो देखो निफ्टी कंटिन्यूस सपोर्ट लेने के बाद वापस यहाँ पे ब्लास्ट कर रही है, जो डेटा हमें दिखा रहा है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसके अकॉर्डिंग अभी ट्रेड लेने वाला हूँ। मैं एक्चुअली लाइव रिकॉर्ड नहीं कर सकता पीएनएल के साथ में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, बट मैंने आपको पूरा व्यू बता दिया मैं कहाँ से कहाँ ट्रेड लेने वाला हूँ। यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होगा, मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है।
अगर यहाँ से कोई मुझे हैमर दिखाई देता है तो बहुत ही मैं स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड करूँगा, बट मेरी हैवी क्वांटिटी जो सेल होने वाली है वो इस लेवल पे होने वाली है। एंड फिलहाल देखो निफ्टी ने फिर से अपना हाई क्रॉस कर दिया है। सो इसलिए मैं अभी वापस इस ऑटो ट्रेंडर को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा मेरे को कॉन्फिडेंस देता है कहाँ तक मैं होल्ड करूँ। अभी देखो अगर आपके पास डेटा नहीं है, आपने यहाँ कहीं पे बाय किया होता, आप यहाँ पे नीचे आते इसको सेल कर देते, अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेते। लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता, क्यों? क्योंकि ऑटो ट्रेंडर पे अभी भी आपको बाय सिग्नल दिखाई दे रहा है एंड फिर से देखो आपको ऊपर की साइड प्रॉफिट बढ़ गया है। सो ये वाले जो छोटे मोटे करेक्शन होते हैं इससे आपको डेटा बचा लेता है, आपको व्यू दे देता है कि किस डायरेक्शन में आपको बैठना है। ऑप्शन बाइंग किया होता तो भी आपका ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है एंड ऑप्शन सेलिंग में डेफिनेटली प्रॉफिट होने ही वाला है, क्योंकि जितना लंबा बैठोगे उसके साथ में आपको जो प्राइस मोमेंटम है वो तो मिलेगा, उसके साथ आपको थीटा डीके भी मिलेगा। बाकी देखो जितने भी बिगिनर्स है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, स्टॉक्स कार्ड जो है उसमें अकाउंट ओपन करो। अगर आप बहुत बड़ा आप अमाउंट सेव करने वाले हो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑटो ट्रेंडर बाई करूं या फिर कुछ और बाई करूं, आप कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन एटलीस्ट आप अपना ब्रोकरेज सेव करो, क्योंकि हम जितना प्रॉफिट कर रहे हैं वो किसी ब्रोकर को देने से अच्छा है हम खुद ही उसको सेव कर लें। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करो, अकाउंट ओपन करो एंड एन्जॉय करो। देखो निफ्टी अभी भी बुलिश है, हमारा लेवल ब्रीच हो चुका है, तो आई हैव टू टेक ट्रेड्स ऑन माई मेन अकाउंट एंड मैं अभी साइड बाई साइड अपने अकाउंट को मैनेज करने वाला हूँ। ओके गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 10:40 एंड मैंने अपने कुछ ट्रेड्स थे वो कंप्लीट कर लिए। एंड यहाँ पे देखो जो मैंने आपको लेवल दिया एग्जैक्टली वो लेवल किस तरह से काम किया है। मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ, अच्छा खासा कैंडल दिखा। तो यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे मस्त कैंडल है एंड मैंने यहाँ पे सेल भी किया एंड मुझे डेटा भी वही दिखाया एंड मस्त ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट मैंने एक्चुअली यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। यहाँ पे लेवल है, फिर से मेरे लेवल से ही सपोर्ट लिया एंड वापस ऊपर जा रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माई लेवल्स एंड इसके साथ साथ डेटा का भी। सो आपके सामने ऐसा नहीं मैंने पे चार्ट बनने के बाद कुछ आपको बोल रहा हूँ, चार्ट बनने से पहले ही मैंने आपको करके दिखाया कि इस तरह से हो सकता है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ एंड मैंने ट्रेड भी किया इसके ऊपर एंड प्रॉफिट ही कमाया। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से। डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कमेंट भी करो प्यारे प्यारे, क्योंकि आप सभी के लिए मैं बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लाने वाला हूँ जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन जाओगे। एंड ये आपको मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ।